नमस्कार, एक बार फिर से एक अगले पार्ट में रावला खेमपुर के चेहरे शांतनु बना से हम मुलाकात कर रहे हैं और आज एक विशेष सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं इनसे इस पार्ट में, और जो कि मुझे उस सवाल के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है कि नेक की अगर हम बात करते हैं, पूरे घोड़े में हर तरह के घोड़े हमने देखे हैं, हर टाइप का घोड़ा इंडिया में है और मारवाड़ी घोड़ों का ये चैनल बेसिकली मारवाड़ी घोड़ों पे ये काम करता है ये चैनल। तो मारवाड़ी घोड़ों में अगर नेक की हम बात करें तो मैं इस घर को कहीं ना कहीं नेक मेकर मानता हूँ। मैं ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है लोग इसमें कंट्रोवर्सी कहें या लोगों को बुरा लगे या सही लगे, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि दीज गाइज आर नेक मेकर्स। तो सर किन बातों को, किन पॉइंट्स को, किन बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हैं? देखो, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, पर नेक मेकर तो कोई मतलब मैं नहीं कहूँगा खुद को या हमारे इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि देखिए आप गर्दन कभी बना ही नहीं सकते हो। मतलब ये कोई जिम वाली कोई मसल नहीं है कि आप मतलब आप इसको डेवलप करते हो। हाँ, आप इसको थोड़ा सा शेप दे सकते हो, आर्च बना सकते हो। आप इसकी लेंथ को या इसके हेड कैरियज को आप नहीं कर सकते, या आप इसके थ्रोटलाज को या आप इसके अंडरहंग को बहुत चेंज नहीं कर सकते। मतलब मेरा क्वेश्चन करने का मेरा मकसद ये था कि अगर नेचुरल भी वो हो रहा है तो भी तो उसके बैकग्राउंड पे जाके काम किया जाता है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि आज मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपके घोड़ों में आप गर्दन लंबी है या अच्छी है, ये कैसे है? तो मतलब आप जेनेटिक्स में घुस के उसको मोल्ड थोड़ी कर सकते हो। समझ रहे हैं आप बात को? रुद्राक्ष है या हैग्रीव है या कोई भी अच्छा घोड़ा है जो अपने एक डोमिनेंट कैरेक्टर थ्रो कर रहा है, वो तो उसके खून में है इसलिए वो थ्रो कर रहा है। एक्चुअली क्या है, देखिए ये घोड़ा शुरुआत से बहुत फाइन था, बहुत फाइन मारवाड़ी घोड़ा था। जिन्होंने पुराने घोड़े देखे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं, उन्होंने मेघदूत घोड़ा देखा था, एक गजराज घोड़ा देखा था पहले। आप परी को देख लो या आप आगे चलो तो आप रंग जड़ाव को देख लो। अब और भी ऐसे बहुत घोड़े थे। हमारे गांव में एक तेजरूप करके घोड़ी थी जिसकी आगे मोहर एक बेटी थी, फिर उसकी वो तामझाम और सारी वो आगे बनी, वो भी हमारे गाँव में ही थी वो घोड़ी। पहले घोड़ियाँ बहुत फाइन थी और बहुत ज्यादा फाइन थी, क्योंकि पहले ये इतना ये इतना मास के पास नहीं था घोड़ा, इतने लार्ज नंबर ऑफ लोगों के पास नहीं था। जिनके पास था वो समझ वाले लोग थे, उनको ही इंटरेस्ट था और वही करते थे और सेंसिबली करते थे। एक्चुअली क्या हुआ है कि गर्दनें शुरुआत से ऐसी थी, अच्छी थी, क्या वो बीच में लोगों ने खराब कर दी, तो लोगों को ऐसा लगा कि जो अच्छी जो डेफिनेशन है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती थी। आज ये जो आप इन घोड़ों में गर्दनें देख रहे हो, इसके अंदर मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया है, ये हमेशा से इन घोड़ों में थी। कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ी थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं उसको फिर से अपने ओरिजिनल शेप में लाने की। और गर्दन ही नहीं, घोड़ा पूरा एक गर्दन से बहुत बड़ा होता है। गर्दन सिर्फ एक उसका बॉडी पार्ट है जो उसके कैरेक्टर को दर्शाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मारवाड़ी को मारवाड़ी बनाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स है उस पर काम करना हमारी ड्यूटी है। मैं तो बहुत जनों को बोलता हूँ अगर आपको घोड़ों में इंटरेस्ट है तो आप राइडिंग स्कूल ज्वाइन कर लो, एक राइडिंग के लिए घोड़ा पाल लो, गेल्डिंग पाल लो। ब्रीडिंग में तब तक मत आओ जब तक आपको मालूम नहीं है होती क्या और करते कैसे है, और आप ब्रीड स्पॉइल मत करो। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप नो वन इज फोर्सिंग यू, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसकी जो मर्जी है करे, पर आप किसी चीज में इसीलिए मत आओ कि आप उसको स्पॉइल कर दो। हाँ, करना क्या है ये भी नहीं पता हो, और ये भी नहीं पता हो कि क्या कर, मतलब सही क्या है, तब जब हमें यही नहीं पता कि सही क्या है तो हम करने के लिए कैसे अच्छा देखो, गर्दन में भी आप देखो ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीजें, जैसे आज आप रुद्राक्ष को अगर आप देखो, इसकी जेनेटिक टेंडेंसी है, कभी गर्दन पे फैट स्टोर करता ही नहीं है। बहुत फाइन नेक का घोड़ा जो एक बहुत टिपिकल हॉट ब्लड का कैरेक्टर है, अपनी प्रोजेनीज में ऐसा दे रहा है। हैग्रीव जो है, हैग्रीव एक अलग टाइप का घोड़ा है, ये विद एज बहुत ग्रेसफुल हो रहा है। अभी आप देखो इसके खुद के बच्चे आप देखो, ये इनका जीन है। आपकी समझ सिर्फ इतनी है कि आप करेक्ट जीन आपके घर में लो। हाँ, अब जैसे बहुत जने होते हैं जो आप जैसे मैं कितनी बार से देखता हूँ जिन बच्चों का बहुत हाई हेड कैरियर होता है, नीचे से अंडरंग आता है, उनको नीचे खाना दो, छोटी मोटी चीजें करो जिससे आप माइनर फर्क ला सकते हो। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जिस इंसान के पेरेंट्स 5 फीट 2 इंच और 5 फीट 3 इंच के हैं, आप उसको थोड़ा बहुत वर्कआउट करा के डाइट से 5 कर लोगे, 5-6 कर लोगे, उसको 6-3 थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो गर्दन तो जेनेटिकली आती है, बॉडी का एक शेप है जो जेनेटिक्स देते हैं।
वो आप वर्कआउट करके, राइड करके उनका थोड़ा चेस्ट इंप्रूव कर दोगे, हाइट्स बेटर कर दोगे, पर आप हेड कैरियर्स नहीं कर सकते घोड़े का। आप उसमें एटीट्यूड नहीं ला सकते एक्सटर्नल तरीकों से। आप उसके थ्रोटलाज को इतना क्लीन नहीं कर सकते एक्सटर्नल तरीकों से जितना वो जेनेटिकली मैनिपुलेट होगा। राइट। सो बहुत ही सही समझाया आपने। और एक मेरे दिमाग में जो चीज़ चलती है हमेशा, क्योंकि मैं भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मारवाड़ी घोड़ों में और स्टडी भी कहीं ना कहीं करता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं ये आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी भी घोड़े का पैदा होना, किसी भी बच्चे का या बच्ची का पैदा होना में उसके बाप का रोल क्या रहता है, और किसी भी स्टैलियन के पैदा करने में वो किस तरह का पैदा कर रहा है, उसमें किसका योगदान रहता है, थोड़ा सा प्लीज बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि नर आपके स्टेबल का चेहरा होता है, तो स्टाइल हमेशा फ्रंट से डोमिनेट करता है, कानों से। आप अमूमन देखो, आज यहाँ पे आप आए तो रुद्राक्ष के बच्चों में आपको कहना नहीं पड़ा कि रुद्राक्ष का बच्चा है, गिरी में नहीं कहना पड़ता, ग्यामदर के बच्चे में आपको नहीं कहना पड़ता कि ग्यामदर का है। कोई आके ऐसा नहीं पूछता कि अच्छा ये बच्चा किसका है, ग्यामदर का, रुद्राक्ष का है, ग्रीव का, वो दिख जाता है सामने। तो इट इज ऑल्सो साइंटिफिक एविडेंट के फ्रंट इज ऑलवेज थ्रू द स्टाइलियन, एक्सप्रेशंस, आई सेट, ईयर सेट, फेस, नेक। और जो स्टाइलियन है वो सर देखिए क्या है ना, एक बहुत मतलब ये हालांकि चीज़ें मैं पहले बोल चुका हूँ, पर फिर भी अगर अभी आपने पूछा है सवाल, तो मैं वो कहना चाह रहा था कि मैटरनल साइड शुड बी एज बिग और इवन मोर बिगर देन द सायर साइड, देन ओनली दे विल प्रोड्यूस। अब देखो मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ, आप कभी भी ऐसा इमेजिन करें, बहुत सारे घोड़े मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे घोड़े हैं, उनके सायर बहुत पुअर है, पर वो बहुत जोरदार घोड़े हैं उनकी माओं की वजह से। और ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं जिनके सायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और माएँ कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं है। तो ये बहुत समझने योग्य एक बात है। मतलब ब्रीडर जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, या ब्रीडर कहो ना कहो, बट जो ब्रीडिंग कर रहे हैं अपने घर में, एक दो घोड़ियां भी हैं, तो वो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। इसलिए मेरा ये सवाल था आपसे क्वेश्चन करने का, मेरा आपसे सवाल करने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को सही दिशा मिले ब्रीडिंग में, और मारवाड़ी घोड़ों में और फाइननेस आए, और उनमें क्वालिटी में सुधार आए। सो आप क्या फ्यूचर देखते हैं सर मारवाड़ी घोड़ों का? What do you think about future of Marwadi horses? See, future is always bright. आप हमेशा उस चीज़ का फ्यूचर ब्राइट होता है जहाँ पे आप एक डेडिकेशन के साथ, एक विजन के साथ काम करते हो। मारवाड़ी ब्रीड का फ्यूचर बहुत दूर की बात है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है एज ए ब्रीडर, हर ब्रीडर का पहले ये एक विजन होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद में अपने स्टेबल को किस प्लेटफॉर्म पे इमेजिन करता हूँ। जब हर इंसान खुद का फ्यूचर ब्राइट करने की प्रयास करेगा, अपने स्टेबल को अपग्रेड करने का प्रयास करेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल फ्लरिश। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इस घोड़े की बहुत डिमांड है, बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। इट्स एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल हॉर्स। मारवाड़ी की खूबसूरती को मुझे ऐसा लगता है, जो ट्रू टू टाइप अच्छे घोड़े हैं उनकी खूबसूरती से आप दुनिया के किसी घोड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने अरब घोड़े भी बहुत क्लोजली देखे हैं, छोटे हैं अपन से साइज में, इतना साउंड स्ट्रक्चर नहीं है। अब मतलब मैं बात मानता हूँ, देखिए दुनिया में 300 प्लस ब्रीड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घोड़ों की, जिसमें 8 ही हॉट ब्लडेड घोड़े हैं, जिसमें मारवाड़ी भी एक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लकीली हैविंग द बिगेस्ट हॉट ब्लडेड हॉर्स। बड़ी साइज का घोड़ा है। अच्छा आप देखो इस घोड़े के साथ ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि एक ऐसे देश के अंदर है जहाँ पे हर तरीके का टेरेन है। यहाँ पे आपको समुंदर से लगा के, रेगिस्तान से लगा के, पहाड़ से लगा के, हर टेरेन है। तो ये घोड़ा अडेप्टेबल भी बहुत है। आप देखो ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी आपको, ड्राइनेस भी मिल जाएगी आपको। आप देखो हालांकि ये रेत का घोड़ा है, हॉट ब्रीड घोड़ा है, पर फिर भी ये घोड़े सर्वाइव कर रहे हैं ना साउथ स्टेट्स में भी, जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी, ये लोग वहाँ भी सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस भी है, जैसे कश्मीर आप देख लो। तो आप इस घोड़े की, आप देखो इस घोड़े में दम है, तभी तो ये अडेप्टेबल घोड़ा है। मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सारे जने होते हैं, जैसे डॉग्स में आप देखो बहुत सारे जने होते हैं जो मैं हालांकि इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। मेरे बहुत सारे लोगों ने जो हस्की या फिर जो डबल कोटेड जर्मन शेफर्ड्स, वो राजस्थान और यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये कुत्ता इस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। आप इसे कितना भी एसी में रख लोगे, पर इट विल नेवर कम आउट द वे इट इज सपोज्ड टू कम आउट। पर ऑन दी अदर हैंड मारवाड़ी को आप देखो कितने स्टेट्स में जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, और कितना अडेप्टेबल बन रहा है कंडीशन के अंदर। और मतलब दिस हॉर्स इज वर्थ
more than what he is actually deserving right now. समझ रहे हैं आप? हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, जो उन्हें ऐसा लगता है कि एक आप घोड़ी लो और कैसी भी वो घोड़ी हो, उस घोड़ी पे आप घोड़ा कवर करा दो, और घोड़े कवर कराने से आपको एक अच्छा बच्चा मिल जाएगा, जो बच्चा उस मतलब मैंने अमूमन, आप एक बात कभी भी देखना, जी मैंने ये बात नोट करी है, जैसे रुद्राक्ष के भी कभी 1-2 बच्चे बाहर हुए थे और गैमलर के भी हुए, तो जैसे बच्चा जन्मता है okay. और वो मुझे फोन करते हैं कि हमारी गुड़ी ने बच्चा दीजिए, मैं बोलता हूँ चलो कंग्रेचुलेशन, तो मैं तो आप पूछ रहे हो ना कैसा है, दूसरा रुद्राक्ष है, बिल्कुल गैमलर जैसा है। तो मैं तो क्योंकि वो इतना सेंसिटिव मोमेंट होता है कि मैं वैसे बोलता हूँ तो कंग्रेचुलेशन, चलो मैं तो चाहता हूँ अच्छा, पर कभी दूसरा रुद्राक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि रुद्राक्ष की माँ जैसी घोड़ी अगर आपके पास नहीं तो आप रुद्राक्ष एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। नाइस। तो ये बहुत ही देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब आप लाइफ में कोई गलत डिसीजन लेते हो ना, तो यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर ओन सेल्फ। अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई घोड़ा कवर करा लिया और मैं और वो घोड़ी उस कैडर की नहीं है और बच्चा होती है, मैं ये एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि ये तो बिल्कुल उसके बाप जैसा बाप से भी बेटर है, जबकि उस घोड़ी में कैपेसिटी नहीं है इस प्रोजेनी को अपने सायर से ऊपर लेके जाने की, तो एक्चुअली मैं आई एम फूलिंग माई सेल्फ, मैं खुद को पागल बना रहा हूँ, मैं खुद को एक भ्रम में रख रहा हूँ। तो रियलिटी चेक लाइफ का, और मेरे लिए सबसे ये बात है कि मेरे घर में ग्रैंडफादर और मेरे फादर की होने की वजह से जहां मैं कहीं पे भी मुझे थोड़ा सा फील होता है कि आई एम स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट अ हॉर्स, दे टेक मी डाउन, तो बैलेंस बन जाता है क्योंकि मेंटर्स हैं ऊपर। हाँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा राय लेता नहीं हूँ, हालांकि किसी से मैं कभी बहुत ज़्यादा किसी से, मैं सिर्फ मेरे जो 2-4 जो जने हैं, मेरे फादर ग्रैंडफादर ऑफ कोर्स क्योंकि है ही वो, अनंत सिंह जी हो गए, या कभी कोई जैसे, और यूँ तो हालांकि सभी बहुत हेल्पफुल हैं, सवाई सिंह जी से लगा के, और जितने भी जो बड़े रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं, गजुबना पोसाना हो गए, गजेंद्र सिंह जी, ये दीज पीपल आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। पर फिर भी मेरे कुछ, क्योंकि देखो जिन लोगों से आप रेगुलर टच में होते हो, तो अनंत सिंह जी हो गए, या मेरे फादर हो गए, मेरे ग्रैंडफादर हो गए, और भी मेरे बहुत क्लोज 2-4 घर हैं, इनसे अलावा मैं बहुत ज़्यादा कहीं बाहर डिस्कस करता नहीं हूँ। हालांकि इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इन लोगों पे, अच्छा क्या होता है, देखो सर क्या होता है कि इन दी एंड आपके डिसीजन का रिजल्ट आप ही को मिलेगा, बट ये मेरे मेंटोर्स हैं, मुझसे बड़े हैं, इनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, तो मैं हमेशा इनका एक कॉलम हमेशा रखता हूँ मेरी लाइफ में, जहाँ इनके एडवाइस को मैं मेरे एडवाइस से पैरेलल ही मानता हूँ। तो कभी अब कितनी बार ऐसे मैं बहुत जनों को जानता हूँ जो एडवाइस ले लेते हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं, क्या जैसे मैं है ऐसे कुछ लोग जिंदगी में जिनको मैं जानता हूँ जो एक चीज के लिए 10 जनों से एडवाइस लेते हैं, फिर वो देखते हैं जो 7 जो लोग एक बात कह रहे हैं ना, तो उस पर जाते हैं। तो एक्चुअली वो उन 7 जनों के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मेरे तो जो लोग हैं मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, वो मेरे मेंटोर्स हैं, पर या तो देखो आप पूछना नहीं किसी से, और अगर आप पूछो तो फिर यू शुड कीप देयर वर्ड्स इक्वल टू योर वर्ड्स। राइट।